हेलो एवरीवन। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जनवरी 2024 की हम रीडिंग कर रहे थे। सो ये इसका थर्ड पार्ट है। लेट्स स्टार्ट इट। इंडियाज़ फर्स्ट एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट, इंडिया की पहली एक्सरे की पोलरिमेट्री सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च करी है। इंडिया की फर्स्ट एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट 1 जनवरी 2024 को कहाँ पे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 648 रोड फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। एक्सरे पोलरिमेट्री सैटेलाइट स्पेस एजेंसी फॉर डेडिकेटेड साइंटिफिक सैटेलाइट टू स्टडी एक्सरे एमिशन फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज is in space-based polarization measurement. This mission will reveal the secrets of the black hole. First electron rocket successfully launched by New Zealand. इलेक्ट्रॉन रॉकेट किसने लॉन्च किया? न्यूजीलैंड में। 15 न्यूजीलैंड कंपनी रॉकेट लैब हैड लॉन्च द इलेक्ट्रॉन रॉकेट। अमृत टेक्नोलॉजी इंडिया आईआईटी मद्रास ने डेवलप की है एक अमृत टेक्नोलॉजी। अमृत का क्या होगा? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। आर्सेनिक को मेटल रिमूवल करेंगे टू रिमूव आर्सेनिक एंड मेटल आयन फ्रॉम वाटर। द टेक्नोलॉजी यूजेस नैनो स्केल आयरन ऑक्सीहाइड्रोक्साइड which selectively removes arsenic when passed through water. The water purifier was developed for both household and the community level. जापान का स्निपर मिशन है, वो मून पे गया है। जापान का स्पेस का मून स्निपर has soft landed on the moon. With this, Japan has become the first country to successfully send a spacecraft to the moon. JAXA has landed the moon sniper mission in the southern polar region, in the site of which is named as Shioli crater. Moon sniper mission is equipped with advanced optical and image processing technology. NASA launches OSIRIS APEX मिशन टू स्टडी द एस्ट्रॉइड एफोरिस। किसने लॉन्च किया? नासा ने। नाम क्या है? ओजिरिस एपेक्स टू लॉन्च द स्टडी ऑफ एस्ट्रॉइड एपोफिस। ओके, नासा लॉन्चेस अ मिशन जिसका नाम है ओजिरिस एपेक्स। ओके, NASA launches a mission called OSIRIS APEX in the summer to study the asteroid Apophis. It was being known as OSIRIS-RESC. This mission will reach the asteroid Apophis by April 2029. This is NASA's second mission to an asteroid. Mobile Aloha humanoid system introduced by Google का DeepMind। 3 जनवरी 2024 को रिसर्चर्स एट गूगल DeepMind एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ पर? गूगल DeepMind स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस मोबाइल अलोहा विच इज़ अ लो कॉस्ट ओपन सोर्स हार्डवेयर सिस्टम फॉर बाय मैनुअल टेली ऑपरेशन। ये एक ह्यूमनॉइड रॉबोट है दैट कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली बाय द यूजर। बोथ अलोहाज हार्डवेयर एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर ओपन सोर्स। तो मोबाइल अलोहा ह्यूमनाइट रोबोट है, किसने लॉन्च किया है? गूगल के DeepMind एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर बैटरी बिल्ड बाय द चाइनीज़। न्यूक्लियर बैटरी वर्ल्ड की पहली क्या है? न्यूक्लियर बैटरी। चाइनीज़ का एक स्टार्टअप है, कंपनी का नाम है बीटावोल्ट। चाइनीज़ स्टार्टअप कंपनी बीटावोल्ट चाइनीज़ की है। स्टार्टअप बीटावोल्ट मैन्युफैक्चर द फर्स्ट न्यूक्लियर बैटरी विच कैन लास्ट फॉर 50 years on a single charge. The size of the battery is equal to a coin. Atomic energy has been used for this battery. Oh my god. Electronic soil e-soil developed by the Swedish scientists to enhance the crop growth. Swedish scientists जिनका नाम है कौन सी यूनिवर्सिटी से? स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी। डेवलप्ड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव फार्मिंग substrate which they called e-soil. Electrically conductive farming substrate. Barley plants grown in conductive soil grew 50% more in days when their roots were electrically stimulated. Hydroponic farming means that the plants grow without soil. They only need water, nutrients and something that their root can attach to a substrate. China launches Lotus Shape satellite to study cosmic ray on 9 जनवरी 2024। China has sent a Lotus Shape, चाइना ने किया Lotus Shape astronomical satellite जिसका नाम है Einstein probe into space to observe the mysterious transient phenomena that twinkle like fireworks in the universe. इंडिया का पहला सोडियम आयन बैटरी ये टेक्नोलॉजी अनवील। इंडिया की पहली सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी फॉर ऑटोमेटिव एंड Mobile ecosystem has been unveiled by the KPIT Technology Limited on 12 दिसंबर 2023। DRDO successfully test high speed flying wing unmanned aerial vehicle। DRDO ने लॉन्च किया फ्लाइट टेस्टेड द इंडिजिनस हाई स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड है, फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्रॉम द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग इन कर्नाटका। नासा का फर्स्ट मून मिशन आफ्टर 51 ईयर्स जिसका नाम है पेरिग्राइन 1 लैंडर लॉन्च। यूएस हैज लॉन्च द पेरिग्राइन, यूएस ने लॉन्च किया पेरिग्राइन 1 लैंडर टू द मून ऑन 8 जनवरी 2024 एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट मून मिशन अबोर्ड ऑफ वल्कन सेंटोर रॉकेट फ्रॉम, नाम क्या है सेंट रॉकेट का? वल्कन फ्रॉम केप कैनिवल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा। आफ्टर सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए ऑन द बे ऑफ स्टिकनेस ऑफ द मून। द लैंडर विल लैंड ऑन द मून ऑन 23 फरवरी। इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म, गुजरात गवर्नमेंट विल लॉन्च द इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म इन द्वारका बिफोर दिवाली 2024। द गुजरात गवर्नमेंट एंड माजेगांव डॉक लिमिटेड एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। द सबमरीन विल वे अप्रॉक्सिमेटली 35 टन एंड द कैपेसिटी टू कैरी 30 पैसेंजर्स। इंडिया का पहला मेजर लैंग्वेज मॉडल भारत GPT इंट्रोड्यूस CoRover.ai एज अनवील्ड। भारत GPT इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत GPT CoRover OI। इंडिया का पहला मेजर लैंग्वेज मॉडल भारत GPT पहला large language model भारत GPT is indicated for voice modality in more than 12 Indian languages and 5 languages for text modality।
वॉइस 12 और टेक्स्ट 22 लैंग्वेज में। ओके, अब कुछ डिफेंस का है। टेबल टॉप एक्सरसाइज फॉर एशियन वुमेन पीस कीपर्स न्यू दिल्ली में हुई। टेबल टॉप एक्सरसाइज वो एशियन वुमेन पीस कीपर, फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और यूएई, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। ये कहाँ हुई है? महाजन राजस्थान में। फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएई डेजर्ट साइक्लोन वॉज अंडर महाजन राजस्थान। महाजन इंडिया और यूएई के बीच में हुई है। इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, इंडिया और जापान की कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है सहयोग काइजिन, जहाँ पे हुई चेन्नई कोस्ट तमिलनाडु में। कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया जापान ग्रांडेड जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग काइजिन ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई इन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य एंड जापान कोस्ट गार्ड शिप यशीमा पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। इंडिया आर्मी मेगा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इंडिया आर्मी का था। एंटी टेररिस्ट सर्वशक्ति जम्मू एंड कश्मीर में था। इंडियन आर्मी लॉन्च काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन सर्वशक्ति हैज बीन लॉन्च ऑन बोथ साइड ऑफ द पंजाब रेंज। फर्स्ट बायोटर एक्सरसाइज अयुथाया बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अयुथाया इंडिया और थाईलैंड नेवी के बीच में हुई है। द फर्स्ट बायोलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्स अयुथाया बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल थाई नेवी वाज कंडक्टेड। The practice has been named Exercise Ayodhya, which literally means invincible or undefeatable. In simple language exercise Ayodhya. Fourth military exercise Sea Dragon and Guam, America में anti-submarine exercise Sea Dragon conducted by the US Navy was held in Guam, USA. The military exercise organized between India, America, Australia, South Korea, Japan. इंडिया और किर्गिस्तान की 11वीं इंडिया और किर्गिस्तान की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर जॉइंट स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल बकलो इन हिमाचल प्रदेश। इंडिया गट्स फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट दृष्टि 10 Starliner drone. This drone can fly for 36 hours without landing on the ground and carry a weight up to 450 दृष्टि is 10 Starliner. स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ गाइडेड है, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। आईएनएस एम्पायर नेवी मुंबई ने बनाई। इट डिजाइन बाय द इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो एंड बिल्ड बाय द माजेगांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई। न्यू मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम। इंडिया DRDO लॉन्च द न्यू मेड इन इंडिया असॉल्ट राइफल उग्रम। इंडियन नेवी adopts new rank insignia inspired by Shivaji. Indian Navy में the Indian Navy unveils a new design of epaulet shoulder badges. Epaulets shoulder badges of officers and the regiment taking inspiration from the coast of Arms of Chhatrapati Shivaji. The new design have been issued for the ranks of the top 3 positions in the naval force. Admiral, Vice Admiral and Rear Admiral. Insignia of values include Golden Navy button होगा, octagon होगा, Indian sword होगा and binoculars होगा। C-130 C-130J एयरक्राफ्ट लैंडेड इन कारगिल फॉर द फर्स्ट टाइम एट नाइट। कारगिल लद्दाख में कारगिल इंडिया का एयरफोर्स है। एयरफोर्स की C-130J सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट और एयरक्राफ्ट लैंडेड इन द नाइट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन सच एट द हाई ऑल्टीट्यूड कारगिल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड नियर द LOC। ऑबिट्यूरीज की बात करते हैं। वासुदेव पांडे ये फॉर्मर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो वासुदेव पांडे फॉर द फर्स्ट वन एंड ऑफ इंडियन ओरिजिन टू होल्ड दिस पोस्ट प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के। उस्ताद राशिद खान हिंदुस्तान के क्लासिकल सिंगर थे। ये राशिद खान born in 1897 in बदायूं उत्तर प्रदेश। ही इज़ एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूजिकल ट्रेडिशन एंड बिलोंग टू द रामपुर सहसवान घराना। इन द ईयर 2006 ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। पंडित भवानी शंकर ये पखावज ड्रमर थे। पंडित भवानी शंकर पखावज बनाते थे भवानी। डॉक्टर प्रभा आत्रे फेमस क्लासिकल सिंगर ऑफ किराना यूपी का किराना घराना। और ये कहाँ के थे? रामपुर सहसवान घराना बदायूं यूपी के। प्रभा आत्रे वॉज ऑर्डर पद्मश्री को मिला था ईयर 1919 को। 2006 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन ईयर 1999 में पद्म संगीत वाला भी मिल चुका है। पद्म भूषण भी मिला है 2000 तो पद्म विभूषण 2022 फॉर म्यूजिक। ओके। रॉबर्ट M सोलो इकोनॉमिक्स ही रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक। रॉबर्ट सोलो Nobel Prize in Economic Science in 1987 for this theory. Now Professor Ved Prakash legal scholar Ved Prakash was awarded the Padma Bhushan in the year 2018। उसके बाद मुनव्वर राना फेमस पोएट है। मुनव्वर was born in 1952 in रायबरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुनव्वर राना was awarded the माती रत्न अवार्ड बाय द साहित्य शोध संस्थान इन 2000 माती रत्न अवार्ड एंड साहित्य अकादमी अवार्ड 2014 फॉर हिज पोएम शहदावा। ओके कुछ स्कीम्स आई हैं। स्कीम्स एंड कैंपेन्स ऑफ जनवरी 2024। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे इज मोस्ट डिफिकल्ट हाईवे। ए प्रोजेक्ट इस लेंथ विल बी अबाउट 1.5 किलोमीटर इन विल बी ऑन इंडियाज बॉर्डर विद चाइना। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे विल स्टार्ट फ्रॉम तवांग नियर भूटान बॉर्डर विल रीच विजयनगर नियर द इंडियन म्यांमार at a border. The construction work of Arunachal Pradesh will be completed by 2030. All the villages of Arunachal Pradesh falling within the 5 kilometer national border will be connected through an all-weather road.
प्रेरणा ये एजुकेशन प्रोग्राम है एन एजुकेशन प्रोग्राम बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द प्रेरणा एन एक्सपीरियंस पे इस एजुकेशन प्रोग्राम एवरी वीक अ बैच ऑफ 20 selected student thus for हर वीक 10 student from different parts of the country will participate in the program. The objective of the program is to provide a meaningful, very unique and inspiration to all the participants, empowering with them with leadership qualities and AI Odissi initiative. Microsoft launched the AI Odissi initiative in January 2024. The initiative aimed to skill 1 lakh Indian developers in the latest AI technology and tools in India. This month-long program can be participated by all AI developers in India. There are the 2 levels of the program which the participant must complete by 31 जनवरी 2024. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, Ministry of New and Renewable Energy, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी has announced the प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना. This in the solar panels will be installed in the rooftop of the 1 crore house in the country. Renewable Energy Company Limited, the nodal agency appointed by the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, will provide a loan of rupees 1.2 lakh crore for the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana. 1.2 lakh crore. The Pan India campaign हमारा संविधान हमारा सम्मान, Ministry of Law and Justice, the Vice President of Industry Jagdeep Dhankar inaugurated the year-long Pan India हमारा संविधान हमारा संस्कार to commemorate the 75th year of the Republic of India on 24 जनवरी 2024. 75th Ministry aim to reaffirm our collective हमारा mission 75th year. Okay, year-long Pan India. I am coming to reaffirm our collective commitment to the principles enshrined, commitment to the principle enshrined in the Constitution of India, and celebrate the shared values that bind our country. Modernization, upgradation of the project Act of the Paradip Fishing Harbour, Ministry of Fishing, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Shri Parshottam Rupala inaugurated the modernization and upgradation project of the Paradip Odisha Fishing Harbour at Paradip, Odisha. This ministry got a scheme 108 crore. Ramlila Darshan scheme, Chhattisgarh Tourism Board and Tourism Board and Budget Tourism Department, Government of Chhattisgarh. The Chhattisgarh government plans to launch Sri Ramlila Darshan, which will initially take around 20,000 Chhattisgarh natives to the newly built down temple of Ayodhya. The transport, health checkers, food site visit, and escort and admin will be covered by ICT. In the first phase, the priority will be given to people above 55 years of age. Transportability on the building covering a distance of approximately 900 km will be facilitated by the Indian Railway Catering, IRCTC, Tourism Corporation. नेक्स्ट है महादारी वंदना योजना. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टार्टेड महादारी वंदना योजना. अंडर द स्कीम नाउ 1,000 रुपये एवरी मंथ एंड 12,000 एवरी ईयर विल प्रोवाइड फाइनेंशियल टू वुमेन इन छत्तीसगढ़. केरला ऑपरेशन एंड अमृत. केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट. द केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट लॉन्च द ट्रायल नेम ऑपरेशन अमृत. एंट्री माइक्रोबियल resistant intervention for total health. Antimicrobial resistance intervention for total health on 6 January 2024 to prevent overuse of antibiotics in the state. The initiative aimed to prevent the antibiotic overuse by preventing over-the-counter sales and ensuring compliance with the prescription requirements. Yuva Nidhi scheme. Karnataka government. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah unveiled the youth fund scheme. Youth Nidhi scheme. Yuva Nidhi scheme. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah unveiled the youth fund scheme. The state government has sanctioned 250 crore for this scheme. In this Yuva Nidhi youth fund scheme, the student concerned 250 crore for the scheme. As per the Yuva Nidhi scheme, 3,000 monthly unemployment assistance is given to degree holders and rupees 1,500 will be given to diploma holders. And employment allowance will be given only for 2 years and immediately after the beneficiary gets a job. Mukhyamantri Mahila Udyamitra Abhiyan, Assam government. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma on 11 January 2024 announced the state budget scheme for the women entrepreneurs as the rupees 4,000 crore Mukhyamantri Mahila Udyamita Yojana. Under the scheme, the each eligible applicant will provide rupees 10,000 in the first phase and 12,500 in the second and the third phase. 040 lakh self-help group members will be developed as rural entrepreneurs or Lakpati Baidio or Lakpati sister, and each of these women entrepreneurs is to ensure an annual income is 1 lakh. Each eligible female participant will receive rupees 35,000 over a period of 3 years to help her move towards her Lakpati goal. फर्स्ट मेल प्लेयर टू प्ले 150 इंटरनेशनल. पहला मेल प्लेयर जिसने 150 इंटरनेशनल T20 मैचेस खेले हैं. कैप्टन रोहित शर्मा बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 150 T20 इंटरनेशनल से वन प्ले द सेकंड T20 मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान. इतना फाइट का रैपिड एंड बेस्ट चैंपियनशिप जाता. चेस चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान वुमेन और ओपन ब्लिट्ज. ठीक है. वुमेन्स में गोल्ड मेडल अनस्तेशिया सिल्वर मेडल मिला है कोनेरू हम्पी को सिल्वर मेडल. ठीक है. ओपन ब्लिट्ज गोल्ड मेडल मिला है मैग्नस कार्लसन 7वीं बना है. प्रज्ञानंदा बिकेम द इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर बाय द सरपासिंग इंडियन सरपासिंग टू बिकम इंडियाज by defeat number 1 chess player by defeating Ding Liren of China as the Tata Steel Master. First beach games
इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम 2024 वॉज हेल्ड इन 4 से 11 जनवरी 2024 है द ब्लू फ्लैग गोगला बीच ऑफ दीव मध्य प्रदेश टॉप द मेडल टैली ये विद अ टोटल ऑफ 18 मेडल इंक्लूडिंग गोगला बीच चिंती महाराष्ट्र वॉन 18 मेडल जीते हैं और महाराष्ट्र ने 14 मेडल इंक्लूडिंग 3 गोल्ड वाइल तमिलनाडु उत्तराखंड होस्ट दादरा एंड नगर हवेली दिवंडी 12 मेडल दीव बिजिंग फॉर फिल्म टू 8 डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए गए थे फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 2000 प्लस रन द कैलेंडर ईयर फॉर द रिकॉर्ड 7 टाइम इनमें विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 2000 प्लस रन इन द कैलेंडर ईयर फॉर द रिकॉर्ड 7 टाइम रितना बिफोर हिम श्रीलंकन प्लेयर कुमार संगकारा वाज द बैट्समैन हु स्कोर्ड 200 रन इन द कैलेंडर ईयर 6 टाइम फीफा's मन रैंकिंग मेंस रैंकिंग 7th टाइम हो गया इनका ओके फीफा's men ranking इंडिया हैज़ बीन रैंक 102 इन द मेंस रैंकिंग रिलीज बाय द फीफा इंडिया हैज़ बीन रैंक 102 इन द मेंस रैंकिंग रिलीज बाय फीफा अर्जेंटीना इज ज़्यादा तो टॉप पे कौन है अर्जेंटीना टॉप पे है टॉप पोजीशन इंडियन ओपन बैडमिंटन द बैडमिंटन एंड कॉम्पिटिशन हेल्ड इन इंडियन ओपन बैडमिंटन न्यू दिल्ली में इतना सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी लॉस्ट टू साउथ कोरियाज ओके कंगमिन सियोसियांगजे कंगमिन तो सात्विक साईराज रेड्डी सिल्वर रनर अप है रोहन बोपन्ना बिकम द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नंबर 1 प्लेयर इन द मेंस डबल टेनिस इंडियन टेनिस प्लेयर बैडमिंटन में सात्विक चिराग शेट्टी हैं बैडमिंटन ओपन टेनिस में देखो टेनिस खेलते हैं रोहन बोपन्ना 43 साल के हैं ओल्डेस्ट प्लेयर टू बी रैंक वर्ल्ड नंबर 1 इन वर्ल्ड में नंबर 1 इन मेंस डबल आफ्टर रीचिंग द ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमीफाइनल्स विद मैथ्यू एप्टन रोहन बोपन्ना बिकेम द 4th इंडियन टू अचीव वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन डबल्स आफ्टर लिएंडर पेस जीत चुके हैं महेश भूपति सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना ऑल्सो रिसीव्ड द रोहन बोपन्ना को पद्मश्री भी दिया गया है 2024 में ओके समिट जनवरी 2024 तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया न्यू दिल्ली में हुआ है एनिमल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में न्यू दिल्ली में हुई है एनिमल कॉन्फ्रेंस जॉइंटली इनोवेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेडिंग एंड वियतनाम ऑन द डिसीजन बाय यूनियन एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर सी परसोत्तम रुपाला 26वां एशियन +3 समिट हुआ है +3 समिट जकार्ता इंडोनेशिया में द एशियन सेक्रेटरी डेलीगेशन लेड बाय द डेलीगेशन कॉन सेक्रेटरी डेलीगेशन इस वक्त डॉक्टर काओ किम हॉन सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशियन काओ किम एशियन के पार्टिसिपेंट 26वां एशियन +3 समिट हेल्ड इन जकार्ता जोको विडोडो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जोको विडोडो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर ऑफ एशियन मेंबर स्टेट इट The people from China, Japan, the Republic of Korea, and the Democratic Republic of Timor Leste participated as observers. The summit was Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia. One India Sari Walkathon मुंबई में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवर वन भारत साड़ी वॉकथॉन मुंबई ऑन द सेम वन भारत साड़ी वॉकथॉन एम टू प्रमोट हैंडलूम साड़ी कल्चर इन इंडिया 10वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी गुरुग्राम हरियाणा 10वां नेशनल कॉन्फ्रेंस डिसेबिलिटी वॉज ऑर्गेनाइज बाय द सार्थक एजुकेशन टच आर्ट एंड डिफरेंट बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एक्सपो एविएशन एक्सपो विंग हैदराबाद तेलंगाना यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर सी ज्योतिरादित्य सिंधिया इनॉग्रेटेड एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024 थीम कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन द अमृत काल सेटिंग अ स्टेज फॉर इंडिया सिविलाइजेशन 2047 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गांधीनगर गुजरात में प्राइम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 10 जनवरी 2024 इन दिस कॉन्फ्रेंस रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी अनाउंस टू सेटअप इंडिया का सबसे पहला कार्बन फाइबर फैसिलिटी इन हजीरा मुकेश अंबानी ने कहा कि हम कार्बन फाइबर फैसिलिटी इन हजीरा इन दिस कॉन्फ्रेंस अदानी ग्रुप अनाउंस टू सेटअप 30 अदानी ने कहा कि हम 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाएंगे इन खवरागच हजीरा में पहला कार्बन फाइबर फैसिलिटी रखा जाएगा खवरा गुजरात में 30 गीगावाट का चीफ गेस्ट थे यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और थीम था गेटवे टू द फ्यूचर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवेंचर टूरिज्म एकता नगर गुजरात में हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एडवेंचर टूरिज्म विकसित भारत टूरिज्म मेकिंग इंडिया ग्लोबल एडवेंचर टूरिज्म हब 1819 में एट एकता नगर गुजरात इंडिया का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इंटरनेशनल साइंस ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन फरीदाबाद हरियाणा साइंस और टेक्नोलॉजी ये पब्लिक आउटरीच एंड अफ्रीका इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो न्यू दिल्ली में यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पीयूष गोयल अनवेयर द लोगो एंड बुकलेट फॉर द मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 इन न्यू दिल्ली इंडियन मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 1 से 3 ओके 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग डेवोस स्विट्जरलैंड में होती है एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम was held from 15 to 19 January in Davos, Switzerland with the Act to Basic Approach in implementing India launched the Alliance for Global Good, Gender सबका भला हो सब इक्विटी इक्वलिटी
Klaus Schwab, founder and chairman of the World Economic, ये founder and chairman है of the World Economic Forum, plus full support to India's initiative naming World Economic Forum the network partner and Invest India as an institutional partner. This year unique initiative at WFP was the first ever women leadership launch. We lead launch by the Confederation of Indian Industry (CII) and the Bill and Melinda Gates Foundation led by the Union Minister of Women, Child and Rebuilding Trust. नया इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ यूपी में द 9th इंडियन फूड एक्सपो ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर फूड प्रोडक्शन मध्य प्रदेश एंड इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज वियतनाम. पार्टनर कंट्री वियतनाम था. इंडस फूड ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश. देखो फूड इंडिया का फूड एक्सपो वो हुआ था लखनऊ यूपी में. इंडस फूड ये होता है ग्रेटर नोएडा यूपी में. द मेगा फूड शो इंडस फूड 2000 इन मेगा फूड शो ऑर्गेनाइज बाय द ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिनिस्टर मीटिंग अकरा घाना में. पीस कीपिंग अकरा घाना में. इन्फिनिटी फोरम गांधीनगर गुजरात में. द सेकंड इन्फिनिटी फोरम ये सेकंड था. जॉर्ज वाशिंगटन ने पता इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी एंड गिफ्ट सिटी ऑन इन गांधीनगर. द गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस नव सेंटर फॉर न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस. 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल नासिक. द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक. हमारा था मैस्कॉट शिखरू. इंडियन जाइंट स्क्विरल है स्टेट एनिमल ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल कौन सा है? शिखरू. ये इंडियन जाइंट स्क्विरल महाराष्ट्र का है. मैस्कॉट में डिजाइन बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिप्रेजेंटिंग उत्तर प्रदेश इन द नेशनल यूथ फेस्टिवल. सृष्टि Dixit got first place in the story writing competition Develop India 2004 for the youth by the youth. आत्मनिर्भर भारत उत्सव न्यू दिल्ली में हुआ था. आत्मनिर्भर भारत उत्सव ऑर्गेनाइज फ्रॉम 3 जनवरी वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड आत्मनिर्भर भारत एंड एक्सटर्नल कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल. नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो कथुआ जम्मू एंड कश्मीर. नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो 2024 ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और इन जनवरी 2024 जम्मू एंड कश्मीर में. इमर्जिंग स्टार्टअप ट्रेंड्स इन नॉर्थ इंडिया. 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट कंपाला युगांडा. द 2-day नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड वॉज हेल्ड इन कंपाला युगांडा. द इंडियन डेलीगेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सटर्नल एस जयशंकर. द समिट इज हेल्ड हर 3 साल में होता है. इन दिस कॉन्फ्रेंस युगांडा हैज़ टेकन ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ नाम फ्रॉम पहले अजरबैजान था टिल द ईयर. तो 2027 तक कौन है? युगांडा. द थीम डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस. सबको कोऑपरेशन करना होगा जिसको सब लोग ग्लोबल एफ्लुएंट हो जाए, सबके पास पैसा हो जाए शेयर. स्टील फैब 2024 में यूनाइटेड अरब स्टील फैब 2024 ऑर्गेनाइज बाय द शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री. बोइंग सुकन्या प्रोग्राम बेंगलुरु कर्नाटका. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द बोइंग सुकन्या प्रोग्राम in Bangalore, Karnataka. The objective of this program is to facilitate the entry of more girls from across the country into the India's growing aviation sector. Apart from this event, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new state-of-the-art Boeing India Engineering and Technology a campus in Bangalore, Karnataka, built at the investment of rupees 1600 crore. 43 complex is Boeing's largest investment outside the US. रैंक के भी देख लेते हैं. माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट प्री 39 वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया. टॉप 3 कंट्रीज जिसमें माइग्रेशन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में 125 बिलियन का हुआ है. कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस रेसिपिएंट ग्लोबली. इंडिया के बाद मैक्सिको के बाद चाइना. इंडिया मैक्सिको चाइना 125 67 50. अमेरिका इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस. हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं. ये हैंडले पार्टनर से टॉप 3 कंट्रीज जैसे इन हैंडले पास में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कौन सा है? सिंगापुर एंड स्पेन ऐसे. उसके बाद फिनलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन आता है. इंडिया की रैंक बताया जाए तो इंडिया उज्बेकिस्तान के साथ रैंक करती है. सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ट्रैवल टू 62 कंट्रीज विदाउट प्रायर वीज़ा. अफगानिस्तान जो है वो लास्ट प्लेस में है. ओके 80 सबसे कम है इसमें. मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, ग्लोबल फायर पावर टॉप 4 कंट्रीज में मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करते हैं. सबसे ज़्यादा मिलिट्री अमेरिका के पास है, फिर रशिया के पास है, फिर चाइना के पास है, फिर इंडिया के नंबर 4थे नंबर पे है. लास्ट कंट्री मिलिट्री स्ट्रेंथ सबसे कम मिलिट्री स्ट्रेंथ भूटान, जो कि वो फर्क नहीं करता. नेविंग कंट्रीज ऑफ इंडिया चाइना है और पाकिस्तान 9वें नंबर पे है. पाकिस्तान ग्लोबल 500 IT सर्विस ब्रांड फाइनल. टॉप 2 इंडियन IT ब्रांड जो हैं वो एक सबसे पहला एक्सेंचर है, दूसरा TCS है. टाटा ग्रुप इज़ द ओनली इंडियन ब्रांड टू और टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स ऑफ द ब्रॉड फाइनेंस. इंडिया का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करते हैं. सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर थिंक टैंक ने याद किया है. मेघालय में टॉप 3 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है. मेघालय की बुर्नीहाट है, बिहार का बेगूसराय है, यूपी का ग्रेटर नोएडा है. लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर असम का सिलचार है. ओके रिचेस्ट पीपल इंडिया रिचेस्ट पीपल बोर्ड. रिचेस्ट पीपल की बात करें, सबसे इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, शपूर मिस्त्री. लिस्ट ऑफ पॉपुलर ग्लोबल लीडर्स की बात करते हैं. टॉप 3 लीडर्स इन द लिस्ट ऑफ पॉपुलर ग्लोबल लीडर्स की बात करें अगर हम लोग तो सबसे नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी, फिर एंड्रेस मैनुअल लोपेज
एड्रेस मैनुअल लोपेज ओबराडोर मैक्सिको के और अलाइन के। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्टअप रैंकिंग की बात करते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड कॉमर्स में इंडस्ट्री मिनिस्टर सी पीयूष गोयल रिलीज करते हैं। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप गुजरात, गुजरात के बाद केरला, केरला के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। हैविंग रैंक एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और बेस्ट है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान हैव क्लास बेस्ट टॉप परफॉर्मर महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना। इनइक्वलिटी की ऑक्सफैम रिलीज करती है एंडिंग पॉवर्टी द टारगेट फॉर विच इज 2030 तक गरीबी हटानी है अंडर द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नॉर्मल पल्सर 229 साल तक ही पॉसिबल ही नहीं है। ग्लोबल रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रिलीज ऑन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम द आर्टिफिशियल विल पोज अ ग्लोबल रिस्क इन द ईयर 2023-24। वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रेस्टिज की बात करें तो यूएन डिपार्टमेंट और यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स अकॉर्डिंग टू इंडियाज ग्रोथ रेट इन 2024 कितना रहेगा। यूएन देशा क्या कह रहा है, कितना रहेगा 6.2%। अकॉर्डिंग टू इंडियाज ग्रॉस जीडीपी एस्टिमेटेड टू बी 6% इन 2024 में है 6.2, 25 में है 6.6। द ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कोऑपरेशन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रथम निकालता है बियॉन्ड बेसिक। फर्स्ट वुमेन विद अ नेटवर्थ ऑफ 100 बिलियन, पहली वुमेन जिसकी नेटवर्थ 100 बिलियन हो गई है। इनका पहली वुमेन है, इनका नाम है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर। ये लॉरियल कंपनी की वाइस चेयरपर्सन है। ये पहली वुमेन है जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन है। स्टेट और द इकोनॉमी रिपोर्ट आरबीआई रिलीज डेट 18 जनवरी। ओके 75th Republic Day 26 January 2024. Republic Day marks the adoption of the India's constitution and the country is transition to republic on 26 January 1950. The theme was 75th Republic Day 26 January 2024. परेड विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका on the occasion of Republic Day 26 जनवरी. The flag is unfurled by the President of India. प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। प्राइम मिनिस्टर करते हैं। चीफ गेस्ट ऑफ 75th रिपब्लिक डे इस वक्त कौन थे 26 जनवरी 2024 में, डॉक्टर मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के थे। द फर्स्ट चीफ फ्रांस के प्रेसिडेंट है। फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 जो सबसे पहले कौन आए थे, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो। ठीक है, डॉक्टर सुकर्नो। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 26 जनवरी इन 2023 में कौन आए थे, अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट से आए थे। द फर्स्ट परेड ऑन राजपथ नौ कर्तव्य पथ वॉज हेल्ड इन 1955 इन विद द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक गुलाम मोहम्मद was the chief guest. The Republic Day parade is organized by the Ministry of Defence in New Delhi. Emmanuel Macron attended the at-home reception hosted by the President of India at Rashtrapati Bhavan. At-home reception hosted by President of India at Ratna. For the first time in 2016, foreign soldiers took part in the foreign soldiers भी आते Republic Day parade was led by the Lieutenant General भवनेश कुमार ने किया। था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अराइव्ड एट जयपुर राजस्थान एयरपोर्ट ऑन 25 जनवरी 2024। ही वाज वेलकम बाय राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा एंड गवर्नर कालराज मिश्रा एट जयपुर एयरपोर्ट। और करेंगे मैक्रोन began his busy day in Jaipur at the Amer Fort in the presence of Western Affairs as Shankar and Rajasthan Deputy Chief Minister Diya Kumari. He reached the World Heritage Site Jantar Mantar where Prime Minister Narendra Modi welcomed him. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held a road show in Jaipur. President Modi held a road show in Jaipur. Modi and Itna. Prime Minister Narendra Modi and Macron conducted a road show from Jantar Mantar to Sanganeri Gate and stopped at Hawa Mahal. The all-women tri-service contingent, all-women program, so the topic separated the rules of the participation of two all-women contingent in the defense forces. The contingent included members of the Indian Army, Navy, Air Force. It was led by NCC Colonel Captain Sandhya. उन्होंने किया शो किसने किया था फॉरेन शो, वो रिपब्लिक डे का पैरोल को भवनेश कुमार और वुमेन वाले का कैप्टन संध्या। फ्रेंच मार्चिंग स्क्वाड रिपब्लिक डे 25 मेंबर फ्रेंच मिलिट्री कंटिजेंट इंक्लूडेड 6 इंडियन सोल्जर्स, 6 नेपालीज फ्रॉम द फ्रेंच फॉरेन लीजन, इंडियंस इंक्लूडेड इन द फ्रेंच मार्चिंग स्क्वाड सूजन पाठक, दीपक आर्या, परवीन, गुरबचन, अनिकेत करतीमनगर, विकास। लोकेशन और टोटल ऑफ 1132 पर्सनल ऑफ पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस एंड द करेक्शनल सर्विस हैव बीन अवार्डेड करेंटली सर्विस टू बीएसएफ पर्सनल सांवला, राम बिश्नोई एंड शिशुपाल सिंह किल्ड इन कॉन्गो। 2022 में कॉन्गो में इनकी डेथ हो गई थी, सांवला और शिशुपाल को, तो उनको पॉजिटिवली प्रेसिडेंट मेडल फॉर गारंटी ऑन 75th रिपब्लिक डे दिया गया। प्रेसिडेंट मेडल फॉर गारंटी सांवला, राम बिश्नोई और शिशुपाल सिंह को मेडल फॉर गारंटी। द लिस्ट ऑफ द गारंटी मेडल विनर्स इंक्लूड 2 पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एक थे प्रशांत और एक थे मंजिल सैनी। प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस की बात करें 7 पीपल उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग द लिस्ट ऑफ द विनर्स इन द प्रेसिडेंट मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस की बात करते हैं। द लिस्ट ऑफ द मेडल
And for my today's surface fitness includes 74 people from Uttar Pradesh, 74 people प्रशांत एंड मानसिक। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है आपका रक्षा मंत्री श्री रक्षा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट gave the best marching condiment and tableau award for the Republic. एक परेड on 3 January 2020 he announced the separate result won by a panel of judges and even through an online public vote conducted by my government constituted all the winners. 3 panels of judges were appointed for assessing the performance of marching contingent from the three marching contingent from Central Armed Police Forces and tableaus from by state and union military. On the basis of the assessment panel, the results are best marching contingent among the three service was 6 regiment था. Best marching contingent among the CFA and the Delhi Police women marching contingent था. 3 tableau की बात करते हैं. स्टेट ऑफ ड्यूटी में पहला उड़ीसा आया था, वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत. सेकंड गुजरात का धोरदो, अ ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात बॉर्डर टूरिज्म. थर्ड तमिलनाडु कुदावुलाई सिस्टम इन एंशियंट तमिलनाडु मदर ऑफ डेमिक. कुदावुलाई तमिलनाडु में कुदावुलाई एंशियंट इन एंशियंट तमिलनाडु कुदावुलाई सिस्टम जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी. द बेस्ट डब्ल्यू मिनिस्टर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. और बेस्ट 3 डब्ल्यू उड़ीसा वुमेन एम्पावरमेंट गुजरात धोरदो तमिल कुदुबुलाई सिस्टम. बेस्ट डब्ल्यू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. और भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी. स्पेशल प्राइज सेंट्रल पब्लिक वॉर डेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब. स्पेशल मोमेंटो टू वंदे भारतम डांस ग्रुप. इन एडिशन टू द पैनल जैसे वेब पेज वॉज क्रिएटेड बाय माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीजन फॉर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड एंड बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी 2024 ऑनलाइन. एंड ऑनलाइन पोल वॉज कंडक्टेड बाय माई गवर्नमेंट फॉर द सिटीजन टू वोट फॉर द फेवरेट टेबल इन द स्टेट written from among the marching contingents to select the best among the popular. The online poll for the popular choice was conducted between my government. Result of best marching contingent उनके हिसाब से राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट मार्चिंग कंटीजेंट था. और बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट अमंग द CAPF था वो CRPF वुमेन मार्चिंग कंटीजेंट था. पास 3 डब्ल्यू स्टेट ड्यूटी की गुजरात का धोरदो ग्लोबल आइकन ऑफ गुजरात को इतना. सेकंड बेस्ट 3 डब्ल्यू उनके हिसाब से गुजरात का धोरदो को इन्होंने फर्स्ट दिया है. सेकंड उत्तर प्रदेश विकसित भारत समृद्ध विरासत. यूपी का विकसित भारत समृद्ध विरासत. आंध्र प्रदेश ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश मेकिंग स्टूडेंट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव. बेस्ट डब्ल्यू सेंट्रल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वाइब्रेंट विलेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की. और यहाँ पे हमने किसको दिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स का. और ऑन 22 जनवरी 2024 द न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेम्पल इन अयोध्या वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इन वन स्टैचू ऑफ रामलला वाज कंसेक्रेटेड द प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही द फाउंडेशन सेंटर में अयोध्या 5 अगस्त जो 2000 फाइनल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 22 जनवरी 2024. Also came the final decision of Supreme Court regarding the construction of the came on 9 November 2009 at a bench of 5 judges of Supreme Court given the voting on the Ayodhya temple. The Prime Minister laid the foundation of Ram temple Ayodhya in 5 August 2020. The temple has been constructed by Ram Janmabhoomi Tirthi Kshetra whose president is Nritya Gopal Das ji. The temple has been constructed by Ram Janmabhoomi Tirthi Kshetra Trust whose president Nritya Gopal Das ji. Ram Mandir constructed jointly by engineering construction company Larsen and Toubro and Tata Group. Stones from the Bansi Paharpur in Rajasthan have been constructed used for the construction of the interior of the temple has been designed by the chief architect Chandrakant Bhai Sompura in the Gurjar Chalukya style and Nagar style of architecture. The land allotted to Ram temple in Ayodhya is 2.7 acres, making the built-up area of Ram temple is 57,400 square. The total number of floors in the temple is कितने floors हैं 3. The height of each floor is 20 feet. There will be 5 pavilions in the Ram temple: dance pavilion, color pavilion, sabha pavilion, prayer pavilion, kirtan, prayer, sabha, color, dance. The grandeur of the design of displayed in the model in the Prayag Kumbh Mela. At the time of the controversial Babri Masjid demolition and 20 Prime Minister of India was P.V. Narasimha Rao, President Shankar Dayal Sharma and Chief Minister was UP was Kalyan Singh. The missing black stone idol has been crafted by Mysuru, Karnataka based famous sculptor Arun Yogiraj. The 51-inch idol of Lord shows Lord Shiva as a 5-year-old child. The purpose of sending 2 Shaligram stones from Nepal to Ayodhya, India was to build the idols of Lord Ram and Janki. The idol of Ramlala depicts the 10 incarnations of Lord in Vishnu, Matsya Kurma, Varaha, Narsimha, Varma, Parshuma. इतने सारे. Near the right foot of the idol, Lord Hanuman has been engraved, and near the left foot of the idol, Lord Garud. Left में गरुड़, right में हनुमान जी बैठे हैं. The statue is a standing posture on a lotus flower with arrow in his hand. The total height of the idol of Ramlala is 51 inches, width is 3 feet. The weight of the idol is 200 kg. The idol of Ramlala has been made from a stone called Krishna Shila. The height of the main tomb of Ayodhya temple is 141 feet. Okay.
विच स्टेट्स रेड एंड चटनी, जैसे कई चटनी कहते हैं, सो जीआई टैग मिला है उड़ीसा की 2 जनवरी 2024 को। मयूरभंज की रेड एंड चटनी, जिसको कई चटनी कहते हैं, सो जीआई टैग मिला। तो साइंटिफिक नेम ऑफ रेड एंड इज ओइकोफिला स्मारकदीना, ओइकोफिला स्मारकदीना। 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूथ फेस्टिवल किया था, नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। इतना 27 था, इसलिए विकसित भारत योजना युवा के लिए युवा के द्वारा। 29 दिसंबर 2000 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी। राजनाथ सिंह महात्मा गांधी एट गांधी दर्शन नियर राजघाट इन दिल्ली। निफट द हाइट 10 फीट की स्टैचू है उनकी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गाइडलाइन फॉर द रेगुलेशन एंड द कोचिंग सेंटर्स एज पर द correct statement. Coaching center in the Ministry of Education issued to guide regulation for coaching centers. Regarding regulation coaching center, no coaching center will allow students below 16 years of age. Which of the following statements is correct about the corporate RuPay credit card E-Swarn? On 26 दिसंबर 2023 इंदु सिंध बैंक हैज़ लॉन्च द E-Swarn, इंडिया का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ऑन रुपे नेटवर्क है। विद द लॉन्च ऑफ दिस इंदु सिंध बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंडिकेट यूपीआई फंक्शनैलिटी विद द कॉर्पोरेट क्रेडिट। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड म्यूजियम्स हैव बीन इनॉग्रेटेड सोलर पावर स्टेशन? हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड म्यूजियम हैव इनॉग्रेटेड एट द सोलर पावर स्टेशन इन इजिप्ट? 5. Which statement is correct regarding the Member of Parliament Local Area Development Scheme E-Sakshi mobile application? MP. E-Sakshi mobile. E-Sakshi. The mobile application was launched by the Rao Inderjeet Singh, Ministry of State, Independent Charge, Ministry of Strategic Program, Independence application that will launch for the is control program in New Delhi. The ministry announced on this 1993 the objective of MPs is to enable the MPs to recommend and work on the development nature with the emphasis on the creation of durable community asset based on the locally felt need. Which of the following statement correct about the new member committee of BRICS? 15वीं BRICS summit held in Johannesburg, South Africa in August 2023. BRICS leader approved the proposal to include 6 countries in the organization. It was decided to include 6 new member countries: Iran, Argentina, Ethiopia, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, ब्रिक्स। और 29 दिसंबर 2023 अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट जेवियर मिली डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन ब्रिक्स। जेवियर. The previous government of Argentina under former President Alberto Fernandez had decided to join BRICS. The BRICS grouping has now become an organization of 10 countries which include Brazil, Russia, India, China, South. इतना. In January 2024, in which state have scientists discovered a new species of fungus, Paramyrothecium indicum, which causes serious plant disease? In which state have scientists discovered a new species of fungus, Paramyrothecium indicum, जो प्लांट डिसीज है केरला में? Paramyrothecium indicum is a new species of phytogenesis fungi. Which of the following statement correct? इतना. In January, कच्ची खारक, the indigenous variety of date of Kutch, have taken the second fruit of गुजरात, जिसको जीआई टैग मिला। तो यूरोपियन यूनियन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस डिक्लेयर 2023 टू बी द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, मेकिंग इन द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट ईयर इन लास्ट 1000 ईयर. कच्ची खरक हैज बिकम द सेकंड फ्रूट ऑफ गुजरात टू गेट जीआई टैग आफ्टर गिर केसर मैंगो, हु हैड बीन इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट प्रसादम. बहुत ही हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट हेल्दी हाइजीन फूड स्ट्रीट प्रसादम एट नीलकंठ वन महाकाल लोक MP में है उज्जैन में महाकाल एट नीलकांत वन. मनसुख मांडव यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर also jointly launched the Manhit app to facilitate the mental health screening and to empower the consumer to tackle adulteration. Food Safety Standard Authority of India has released the DART book to check common food adulteration at home with simple test. DART book 24th edition of which is its biggest cultural festival Hornbill Festival, ये 24 नंबर का था, दिसंबर में होता है. Select the correct statement with reference to the world's largest hydrogen electrolyzer. In December 2023, Sany Hydrogen, the hydrogen energy subsidiary of Sany Heavy Industry, has launched the world's largest, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर. ये चाइना में लॉन्च हुआ है. विच हु इनॉग्रेटेड द इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन भुवनेश्वर, उड़ीसा. नवीन पटनायक हो गया. तो उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक एक इंडिया से सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एट कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर. द सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश इन पार्टनरशिप विद अभिनव बिंद्रा, इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे. विद स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंडिया. इनकरेक्ट. इलीगल फ्लाइट टू अदर कंट्रीज.
via multiple spots in other countries are called donkey flights. This word is used in Punjab for people who illegally go to America or Canada using this trip. Aadhaar enabled payment system require only the bank name, Aadhaar number and capture fingerprint during Aadhaar घटना. In December 2023, ओके अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया एरिक inaugurated the Hump World War II Museum by the second museum in Asia dedicated to the fallen airmen of the Allied force during the World War II at Pasighat in Arunachal Pradesh. How many varieties of millet have been preserved by the Raimati Ghuria? ये एक ट्राइबल वुमेन फार्मर फ्रॉम उड़ीसा. 30 वैरायटी. रायमती घुरिया नोन एज द क्वीन ऑफ मिलेट हैज trained hundreds of women in cultivating rare millets. She has invited to the G20 summit and meet President Draupadi Murmu. Raimati has preserved 72 traditional paddy varieties and 30 millet varieties, including Kudra Bati, Mandiya, Jasra, Jona, Jamkoli. Which of the following statements are correct about the Pehla Hindu temple of the United Arab Emirates? The temple has been constructed at a place called Al-Waqba in Abu Mureka, which is near AI Rahba near Dubai. The temple has been constructed at a land of 20,000 meters square. The temple was constructed on 14 फरवरी 2024. कहाँ पे बना पड़ेगा? टेम्पल यूएई में, प्लेस कॉल अल वक्बा इन अबू विच इज़ नियर अल रहबा. in which Indian state has the rare Tibetan brown bear? रेयर है टिबेट का ब्राउन बियर फॉर द फर्स्ट टाइम. सिक्किम में. सिक्किम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया कैप्चर द रेयर टिबेटन ब्राउन बियर फाउंड इन द हायर रीचेस ऑफ द हिमालयस ऑन कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ सिक्किम इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल गीता महोत्सव? और दिस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज फ्रॉम 7 से 24 दिसंबर 2023 इन कुरुक्षेत्र हरियाणा बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ along with the vice president addressed the 8th international Gita seminar organized at Kurukshetra University from Vietnam on the theme Vasudhaiva Kutumbakam, Srimad Bhagavad Gita and global unity. Which of the Kadam inscription? Okay, in January 2000 the inscription from the Kadam period dated on 10th century AD has been discovered in the Mahadev temple. गोवा है, गोवा के साउथ गोवा में एक है ककोड़ा, वहाँ पे एक महादेव टेम्पल है, वहाँ पे कदम. इट इज़ रिटन इन कन्नड़ एंड संस्कृत. द पैराग्राफ ऑन द स्क्रीन बिगिंस विद वंडरफुल सेंटेंस बी वेल Swasti Sri. Where did Defense Minister of India's Rajnath Singh inaugurated the first full-fledged military school in the Pradesh for the girls, Samvid Gurukulam Sainik School? वृंदावन या लखनऊ, ये तो देखना पड़ेगा. Okay, which of the following statement is correct? The definition of the slum area. Okay, the definition of the slum area by the state government is based on the Slum Act of the respective state. India has abolished the requirement of tourist visa for 33 other countries, including India, Iran. The first edition of the India Internet Governance for India Internet Governance Forum was organized in the year 2021 and 22. Its third edition is organized on the important theme of moving forward while accommodating India's digital agenda. Okay, first edition of the India Internet Governance Forum was organized in the 2021-2022. Third edition based on the important theme of moving forward. 15 January 2023, Prime Minister S. Jaishankar has announced the inclusion of English language among the classical language of India under the new education and announced the inclusion of which language among the classical language of India under the new education policy Persian. As of now, the number of officially declared classical language in India is 6. The language of Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Sanskrit, Odia. Select the incorrect. The 16 Finance Commission. The Government of India has, with the approval of the President of India, has constituted the 16 Finance Commission in pursuant to Article 281 of the 31 December 2023. Professor Dr. Arvind Pangaria has been appointed the Chairman of the Commission and Mr. Ritvik Ranjaram Pandey has been appointed as the Secretary of the Commission. The 16 Finance Commission has now been required to make a report available by 31st day of October 2025, covering a period of 5 years commencing from 1st day of April. Okay, period of 5 years commencing on 1st of April till 1st of April 2026 से 2031 तक यही चलेगी. Okay.